आज की अपडेट सब तक वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी यूट्यूब पे आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करें, किसी भी चैनल पे कमेंट करें, तो कुछ ध्यान रखें। जैसे कि अगर आप क्लास लिखोगे या फिर कुछ भी लिखोगे, ऐसे दो वर्ड को डॉट से जोड़ दोगे तो वो ऑटोमेटिक ब्लू कलर में हो जाता है, जबकि यूट्यूब उसे ब्लॉक कर देता है। B.com, M.com, B.sc, इन्हें मतलब अगर आप B.com, आप तो B.com इसे पढ़ोगे, लेकिन इसे यूट्यूब पढ़ता है B.com, क्योंकि जैसे Facebook.com, Amazon.com होता है, वो ये समझता है कि आपने कोई अपनी वेबसाइट इस चैनल पे प्रमोट करने के लिए डाल दी है, जो कि गलत होता है। तो वो इस जो आपका कमेंट होता है वो ब्लॉक कर देता है। इसीलिए हम आपके जो कमेंट्स होते हैं उसका रिप्लाई करने में टाइम लगाते हैं या फिर रिप्लाई नहीं कर पाते हैं उसका। कोई कॉन्टैक्ट नंबर ना लिखें नीचे कमेंट में, क्योंकि ऐसे भी जो कुछ कमेंट्स होते हैं यूट्यूब उन्हें ब्लॉक कर देता है। किसी की ईमेल आईडी ना लिखें, क्योंकि ईमेल आईडी में लास्ट में gmail.com आता है, वही सेम B.com, gmail.com, ठीक है, इसीलिए इसे ब्लॉक करता है। और जब हम इस चीज़ को देखते हैं अपने उस पर स्टेटस में देखते हैं, तो वहाँ पे आता है लिखा हुआ कि ब्लॉक करने का कारण है इसमें डॉट लगा हुआ। कोई वेबसाइट आप सर्च करते, कोई वेबसाइट आप शेयर करते, तो वहाँ पे पूरे के पूरे जो डॉट वगैरह से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारी ब्लॉक कर देता है। और हैशटैग वर्ड्स जो मैंने आज तक नहीं बताए हैं, लेकिन अभी मेरे पास आने लगे हैं, जब आप अभियान वगैरह चलाने की बात करते हो ट्विटर पे, तो हैश करके कुछ भी वर्ड आप लिखोगे ऑटोमेटिक यूट्यूब उसे ब्लॉक कर देगा, मेरे तक नहीं पहुँचने का। तो कोशिश करें कि इन्हें तरीके से लिखें, B.com को B.com लिखें या फिर B.com लिखें, और एक कॉन्टैक्ट नंबर को आप थोड़ा स्पेस दे दे के लिखें अगर लिखना है, ज़रूरी हो तो, नहीं तो मत लिखें। और एक ईमेल आईडी को आप gmail.com में डॉट ना लगाएं या फिर gmail.com लिखें, और एक वेबसाइट में आप डॉट ना लगाएं, और हैशटैग में हैशटैग अलग लिखें, और हैशटैग ना ही लिखें, सही है। हैशटैग को वैसे लिख दें जैसे मैंने हैशटैग लिखा हुआ है, CHTAG, और आगे वर्ड लिख दें, ठीक है। मैं समझ लेता हूँ, कमेंट्स वगैरह सारे पढ़ता हूँ। और कमेंट्स आफ्टर योर कमेंट कंटेन्स एनी वन ऑफ दीज। अगर किसी ने, आपने मुझसे कुछ पूछा कि सर BA के पेपर कब होंगे, उसमें डॉट नहीं लगाया आपने अपनी तरफ से, किसी भाई ने उसके नीचे कमेंट कर दिया कि भाई BA के पेपर होंगे 15 तारीख से, मान के चलो ये कन्वर्सेशन चल रही है, आप उससे बात कर रहे हो, कमेंट के नीचे कमेंट हो रहे हैं, एक ही कमेंट के नीचे अंदर कमेंट चल रहे हैं, और किसी लड़के ने उसमें पूछ लिया कि भाई मुझे NAD ID वाली सही जो वेबसाइट है वो बता दीजिए, तो किसी भाई ने उसके नीचे कमेंट कर दिया ये वेबसाइट cvl.nad.co.in। तो उस लाइन के जितने कमेंट होते हैं वो सारे के सारे यूट्यूब ब्लॉक कर देता है, फिर हमें जाके वहाँ से वो कमेंट डिलीट करके दोबारा से रिकवर करने पड़ते हैं। कोशिश आप ये करें, ना तो आप कमेंट करें, और कमेंट के नीचे अगर आपके किसी ने कोई लिंक डाल दी है या फिर कुछ भी कर दिया है, तो वहाँ से वो कमेंट डिलीट कर दें। आप डिलीट कर सकते हो उसे, तब जाके वो कमेंट हमारे पास आता है, ठीक है। तो आप भी ध्यान रखो इस चीज़ का, हम भी रखेंगे। अपडेट सब तक वीडियो 4 तारीख को आनी थी, माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं, ठीक है। तो अगली जो अपडेट सब तक वीडियो है वो 3 दिन के गैप पे जैसे आती है, ये 8 तारीख को आएगी। तो अभी जो क्वेश्चंस हैं, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, देखो 10 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताऊंगा। 7 क्वेश्चंस मैंने आपके निकाले हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चंस में से सबसे पहले नंबर पे जो क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा गया है, वो है कि CCS यूनिवर्सिटी में प्रमोट को लेकर क्या अपडेट है। बहुत सारे लोगों ने घूम फिर के यही चीज़ पूछी है। तो अभी तक की अपडेट के अकॉर्डिंग, अगर आप रेगुलर हो, आप प्राइवेट हो, आप प्रोफेशनल हो, आप कोई सी भी क्लास हो, BA, BCom, BSc, आप जितने भी मेडिकल वगैरह हैं, सारी चीज़ों को मैं आपको सबको बता रहा हूँ। मंडे है कल, ठीक है, तो मंडे में फैसला आ जाएगा, गाइडलाइन जारी हो जाएगी। उससे पहले कुछ भी कहना सही नहीं है। हम ये बोले कि ऐसे प्रमोट करा जाएगा, वैसे प्रमोट करा जाएगा, ये सब गलत है। कोई भी ऐसे कह ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें अखबार में ये बोला गया था, प्रोफेसर NK तनेजा जी ने, जो वाइस चांसलर हैं CCS यूनिवर्सिटी के, जब तक गाइडलाइन नहीं आ जाती तब तक कुछ भी निर्णय लेना, जब तक कुछ भी अनुमान लगाना सही नहीं है। तो अनुमान ना लगाएं, आपको प्रमोट करा जाएगा नहीं करा जाएगा, मेरी अगर ओपिनियन देखें तो हाँ, सबको प्रमोट कर दिया जाएगा। और अगर पेपर भी आपके लें वो तो बाद में ले लिए जाएंगे, एक अलग से उसके लिए रणनीति बनाई जाएगी, ठीक है। तो कल का वेट करें। और कल की अगर आप टाइमिंग पूछोगे मुझसे कि कल किस टाइम तक आएगा, तो टाइमिंग कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से अगर देखें तो 2 बजे तक आ जाएगा नोटिस, क्योंकि अभी भी नोटिस वगैरह में लगे होंगे गाइडलाइंस जारी करने में। और प्रमोट सबको होना ही है, ये तो है ही, 90% चांस है सभी के प्रमोट होने के।
तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके पेपर होंगे ही नहीं, ठीक है। तो प्रमोट हो जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप कहोगे कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, अब मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो अभी कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ भाई कि फाइनल ईयर वाले रह जाएंगे या ये हो जाएंगे। वो सब हमने बनाया है, अखबार में जो न्यूज़ है वो हमने बनाई है कि इसमें डाउट है, उसमें डाउट है, ये चीज़ है, वो चीज़ है। गाइडलाइन आने दो तभी सब कुछ क्लियर होगा, उससे पहले कुछ भी कहना बेकार है। सेकंड क्वेश्चन है, बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट हूँ, क्या मुझे भी एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा जो अभी चल रहे हैं? एक चीज़ और निकली थी कि उन्हें प्रमोट करा जाएगा जो एग्जामिनेशन अपनी फॉर्म फीस क्लियर कर लेंगे। एग्जामिनेशन फ़ीस क्लियर करनी है, ये बात सही है कि एग्जामिनेशन फ़ीस अगर आपकी ड्यू है तो वो क्लियर करनी पड़ेगी आपको। अगर आपका रिफ़ंड वाला बाद में मैटर आता है कभी, तो वो सबके लिए रिफ़ंड होगा। जिन्होंने नहीं फ़ीस जमा करी है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है उन्हें, लेकिन जिन्होंने कर दी है उनकी भी अकाउंट में वापस रिफ़ंड हो जाएगी, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। कोशिश करें जल्दी से जल्दी फ़ीस जमा करने की। आपने लिखा है कि बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट हूँ, आप कोई सी भी क्लास प्राइवेट हो, कोई सी भी। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जब लगभग आपको बताऊँ तो फरवरी के आसपास, जनवरी फरवरी में पेपर जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं, और लॉकडाउन से पहले पहले एग्जामिनेशन फॉर्म सबके भरवा भी लिए गए हैं। जो रेगुलर होते हैं उनके 2 बार फॉर्म भरे जाते हैं, पहला एडमिशन और दूसरा एग्जामिनेशन फॉर्म। अगर आप प्राइवेट हो तो आपका एक ही बार फॉर्म भरा जाता है, और वही आपका एडमिशन भी होता है और वही आपका एग्जामिनेशन फॉर्म होता है, ठीक है। उसमें फॉर्म भरने के बाद आपको 1 या 2 दिन बाद ही पता चल जाता है कि डेट शीट आ गई और आप पेपर देने जाओगे, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके साथ हो गया होगा, फरवरी मार्च में पता चल गया होगा लॉकडाउन से पहले पहले। तो प्राइवेट का अभी कोई लिंक भी नहीं खुल रही है पेपर की फ़ीस जमा करने की, और कोई आई तो मैं बताऊंगा, और बाकी आपकी फ़ीस जमा पहले हो चुकी है। एमए का रिजल्ट आ गया या नहीं, कैसे चेक करें? देखो भाई, अगर आपका एमए का रिजल्ट आया है नहीं आया है, आप कोई सी भी क्लास का रिजल्ट पूछ रहे हो, तो आप चेक करें ccsuresults.com पे, ccsuresults.com, इस वेबसाइट पे चेक करें। जो नोटिफिकेशन होती है रिजल्ट वगैरह की, वो नहीं आया करती इस वेबसाइट पे, ccsuniversity.ac.in पे ऑफिशियल वेबसाइट पे कभी भी नहीं देते वो। इस कारण ये है कि अगर एक कॉलेज आपका बुलंदशहर में है बीबीए करा रहा है और एक कॉलेज आपका सहारनपुर में बीबीए करा रहा है, तो दोनों का रिजल्ट एक साथ नहीं आता, वो कोड वाइज रिजल्ट रिलीज करते हैं, इसीलिए नोटिस वगैरह नहीं देते। वो आपको खुद से चेक करना पड़ेगा, लिंक मैंने बता दिया आपको, ccsuresults.com, उस पर आप देख सकते हो। बीए के 2 पेपर हो गए, हम प्रमोट किए गए, तो नंबर उन 2 पेपर के आधार पर मिलेंगे क्या? तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा गया है। तो भाई, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक फाइनल जो है गाइडलाइंस नहीं आ जाती, तब तक कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। और मैंने आपको पहले भी चीज़ बताई है कि हर बच्चा हर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं होता। तो ऐसा अगर है कि कोई बच्चा 2 पेपर में कमज़ोर था और वही 2 पेपर पहले ले लिए गए हैं, उसी के बेस पे डिसीजन दे देना, ये सही नहीं होगा। तो आप थोड़ा वेट करें, कल गाइडलाइन आ जाएगी, पता चल जाएगा। बाकी मैं वीडियो बना के बता दूंगा आपको कि क्या है, और मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन अगर आप लें, तो उन 2 पेपर के जो हो गए उनके बेस पे नहीं दिया जाएगा आपको, कोई भी डिसीजन उनके बेस पे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जो लास्ट वेबिनार हुए हमें उनका सर्टिफिकेट नहीं मिला, क्या अब हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा? तो ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। आप कम्युनिटी टैब में जाएं मेरे चैनल की, वहाँ पे आपको एक सर का नंबर मिल जाएगा जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आप इन सर को अपनी ये नंबर है इनका, इसे ऐड कर लें और व्हाट्सएप पे अपनी ईमेल आईडी इनके साथ शेयर करें, जिससे आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हुए डाली थी। तो सर वहाँ से आपको जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी पॉसिबल होगा, वो सेंड कर देंगे आपको सर्टिफिकेट। तो वहाँ से अगर आपको समाधान नहीं मिलता है उनके पास भेजने के बाद भी, आप तब मुझे बताओगे। बीए के 2 पेपर हो गए हैं, ठीक है, ये मैंने बता दिया। सर्टिफिकेट का मैंने बता दिया। 6 क्वेश्चन है आपका, बीएड एंट्रेंस एग्जाम कब होगा? तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम 29 जुलाई को बता रखा है कि होगा। और बीएड फर्स्ट ईयर एग्जाम फॉर्म कब तक भरे जाएंगे? बीएड एग्जाम फॉर्म 3 तारीख से चल गए, जो कि 13 तारीख तक भरे जाएंगे। और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में मुझे किसी ने ये भी पूछा है कि वो जो एग्ज़ाम है जो रद्द हो सकता है या नहीं, तो डिपेंड करता है तब के हालात कैसे हैं। और मेरे हिसाब से अगर यही हालात जो अभी चल रहे हैं तब तक चलेंगे, तो वो पॉसिबिलिटी 80% है कि वो तब भी पोस्टपोन कर दिया जाएगा। लेकिन जल्दी जल्दी आपकी डेट इसलिए दिखा रहे हैं वो, जिससे आप इधर उधर ना घूमें, आप फोकस करे रखें पढ़ाई पे, ठीक है। आपको महसूस हो कि हाँ 29 तारीख पास है और आपको पढ़ाई करनी है,
ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। अगर मामला सुधर रहा है, अगर हालात सुधर गए तो 29 को हो सकता है पेपर, तो पढ़ाई करते रहें। ठीक है, अगर प्रमोट हो गए तो रिजल्ट कब तक आ जाएगा? अगर प्रमोट आप हो जाओगे तो 15 दिन के अंदर रिजल्ट आने की संभावना है, क्योंकि आपको बहुत कुछ होता है यार। रिजल्ट अगर आपका आ जाएगा, फाइनल ईयर में अगर आप हो तो आपको अगली क्लास में एडमिशन लेना होगा। अगर आप यूजी में हो, आपको अगली क्लास में एडमिशन लेने के लिए रिजल्ट वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो 15 दिन मान लो, क्योंकि जैसे कि बताया है कि आपकी जो मार्कशीट मिलेगी उसमें नंबर नहीं होंगे लिखा हुआ, सिर्फ होगा प्रमोट। और जब आप अगले साल के पेपर दोगे तो वहाँ पे जितने नंबर आपके आएंगे उसके एवरेज के बेस पे पिछले साल का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ये कुछ बता रखा है, लेकिन अभी फाइनल कुछ भी नहीं है। तो वेट करें, बस यही बोलूँगा कि वेट करें आप कि क्या होता है। कल आपकी गाइडलाइन से जारी हो जाएगी, उसी के बेस पे हम कुछ भी निर्णय ले सकते हैं कि क्या होगा और कैसे होगा। NID ID की फ़ोटोकॉपी कराए बिना कॉलेज में जमा कर दी, अब कॉलेज वाले फिर से NID ID का प्रिंट मांग रहे हैं। ये प्रॉब्लम हुई है, मेरे पास फ़ोन आया है। ठीक है, तो ऐसा अगर होता है आपके साथ, NID ID नहीं है, तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो ये है, आपने किस ईमेल ID से NID ID बनवाई थी, उस ईमेल ID को जाके आप खोलें, उसमें दिख जाएगा आपका कि NID ID का फॉर्म आपका वहाँ पे प्रिंट है पहले से। दूसरा जो तरीका है वो कॉलेज वालों के पास ही होता है। आपने जब NID ID CVL की वेबसाइट पे बना दी तो वो जो डेटा है वो ऑनलाइन चढ़ गया आपका। CVL किसके अंडर में है? वो CCS उस टाइम पे सब कुछ कर रही है CVL का। तो CVL पे आपको अपना नाम डालते हो, जब फॉर्म आपने भरा है NID ID पे नाम डालते हो, पापा का नाम डालते हो, फ़ोन नंबर डालते हो, क्लास तक डालते हो, ईमेल ID और फ़ोन नंबर तक डालते हो, तो CCS यूनिवर्सिटी चाहे तो 1 सेकंड में आपका रिकॉर्ड निकाल के दे सकती है। बच्चों को परेशान इस टाइम पे ऐसे माहौल में उन्हें नहीं करना चाहिए, उन्हें खुद से देखना चाहिए, क्योंकि अब जो फॉर्म जमा हो रहे हैं उन तक से ऑप्शन हटा लिया कि आपको कोई भी कॉलेज में फॉर्म जमा करना है, फिर NID ID क्यों मांग रहे हैं, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। और CCS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सारा डेटा है, वो सारा का सारा अटैच है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हो, NID ID का आपने फॉर्म भर लिया और जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो 15 से 20 दिन बाद, तो ऑटोमेटिक NID ID लिखी आती है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि NID ID वहाँ पे लिखी नहीं आती, ऑटोमेटिक लिखी आती है। कॉलम ब्लॉक रहता है, आप लिख भी नहीं सकते उसे हाथ से। तो अगर आपने कॉलेज में जमा नहीं कराया, ऐसे भी लड़कों की NID ID वहाँ पे लिखी हुई आ रही है, तो फिर ऐसे कॉलेज वाले कैसे कर सकते हैं? कैसे वो बोल सकते हैं कि हमें NID ID का प्रिंट आप ला के दो, जबकि आपने एक बार जमा वहाँ पे कर दिया उनके पास, वहाँ से उनके पास से रिकॉर्ड कहाँ चला गया? अगर उन्होंने ऊपर यूनिवर्सिटी भेज भी दिया तब भी उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे बच्चों को लोग परेशान क्यों करते हैं, क्या मिलता है। चलो सही है जैसे चल रहा है, लेकिन समझना चाहिए टीचर को भी, उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। तो 10 क्वेश्चन इसमें हैं, 7 क्वेश्चन मेरे पास और हैं, वो भी आप देख लेना एक बार। NID ID की फ़ोटोकॉपी मैंने बता दिया है। सुना है CTET का एग्ज़ाम जो आज था वो पोस्टपोन हो गया। बिल्कुल, CTET का 5 तारीख को, 5 जुलाई को पेपर था, वो पोस्टपोन हो गया है। अब एग्ज़ाम कब होने की संभावना है? देखो, CTET की जब आप वेबसाइट खोलोगे उस पर लिखा हुआ है कि ऑल कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर CTET जुलाई 2020 आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड दैट फॉर एनी अपडेट दे में विजिट CTET वेबसाइट, जो कि है www.ctet.nic.in रेगुलरली। उन्होंने कहा कि CTET की जब भी कोई अपडेट आती है इन्फॉर्म करा जाएगा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसे आप रेगुलर चेक करते रहे हैं। अभी तक कोई उस पर अपडेट नहीं मिली है कि कब आपका पेपर होगा, लेकिन इतना है कि 5 तारीख वाला पेपर जो था वो पोस्टपोन कर दिया गया है। तो आप www.ctet.nic.in को रेगुलरली चेक करते रहें, और जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत आपको बताऊंगा। B.Ed का भी ऐसा ही है, B.Ed पे भी लिखा हुआ है, अगर हिंदी में मैं आपको बताऊं तो JEE B.Ed प्रवेश परीक्षा 29 जुलाई 2020 को आयोजित की जाएगी। उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है, उनमें पोस्टपोन वगैरह का कुछ नहीं है, तो आप तैयारी करते रहें। ठीक है, तो और B.Ed फर्स्ट ईयर का मैंने बता दिया 3 जुलाई से 13 जुलाई तक एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। अभी CTET में ही आपने अगला क्वेश्चन मुझसे ने पूछा है कि अब एग्ज़ाम कब होने की संभावना है। तो भाई, एग्ज़ाम फॉर्म संभावना तो कुछ पता नहीं है यार कब तक होगा। जब तक हालात सब कुछ सही नहीं हो जाते तब तक तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जब आप खुद से बोलोगे, जब आप 10 जनों के बीच में खड़े होकर बोलोगे कि हाँ अब माहौल स्थिति सही है और जब आप आपके पेपर करा लेने चाहिए, तब समझो तभी आपका नोटिस आएगा, उससे पहले नोटिस नहीं आने का। क्वेश्चन नंबर 10 में मुझसे अभी थोड़ी देर पहले जब मैं ये लिख रहा था क्वेश्चन, तब मुझे पूछा, एक नोटिफिकेशन आई लैपटॉप पे कि टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज अलाउ कर दीजिए। आप खुद ही वीडियो में ये बोलते हो कि आप डिस्कशन
करना हो किसी को तो टेलीग्राम ग्रुप में आप आ जाइए। और आपने खुद ही वहाँ पे डिजेबल कर रखा है। तो मैंने भाई डिजेबल इसलिए करा था क्योंकि वहाँ पे यूट्यूब की लिंक वगैरह लोग डालते हैं, पता नहीं कैसी कैसी, मैं कुछ पोस्ट डालता हूँ, मेरी पोस्ट ही कुछ टाइम बाद वो नहीं मिलती, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे ब्लॉक कर दिया था। 5 हमने एडमिन बना रखे हैं जो मुझे लगता है कि एडमिन बनने के हकदार हैं और वही आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। आप मुझसे पर्सनली वहाँ पे पूछ सकते हो, लेकिन हाँ आप सही बोल रहे हो कि वहाँ पे डिस्कशन तब नहीं हो पाएगा। तो आज शाम को मैं डिसाइड कर लूँगा कि वहाँ पे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में भी यार बता सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए ऐसे हालात में, क्योंकि जब मैं हटा दूंगा सबको इस रेस्ट्रिक्शन तो वहाँ पे आप मतलब फालतू की चीज़ें ज़्यादा शेयर करते हो और तो इमोजीज वगैरह ज़्यादा आ रही हैं, तो ये सब कुछ सही नहीं होता है। आपको खुद भी समझना चाहिए कि वो ग्रुप मैंने बनाया किस लिए है, ठीक है। अभी मैंने आप सभी को अधिकार दे दिए कि आप उसमें अपने किसी को भी जोड़ सकते हो। तो मैं, आप तो समझते हो क्योंकि आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो, लेकिन आप जिसे जोड़ते हो वो हमसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, तो वो कुछ भी डाल देगा वहाँ पे। मतलब यार थोड़ा सा आपको देखना है, अगर जिसको भी आप जोड़ें तो आप उसे बताएं कि इस तरीके से आप इस ग्रुप में कुछ ऐड ना करें। अगर कोई फिर भी भेजता है तो आप उसे ब्लॉक कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ मैं अपने जो एडमिन है मेरे उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि हमें क्या करना चाहिए, और मैं पर्सनली उन्हें मैसेज करके बता भी दूंगा कैसे करना चाहिए। यार मुझे थोड़ा सा उसका डाउट, मतलब पहले ही मुझे टेलीग्राम कम आता है चलाना और फिर से और ये चीज़ हो गई। तो अभी जो 7 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए हैं मैं उनके बारे में आपको बता दूं जो अलग से मैंने लिए हैं। तो तब्बू यादव ने हमसे पूछा है कि क्या यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं। तो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कैंसिल होने के, कैंसिल नहीं उसे पोस्टपोन बोलते हैं, शायद मैंने गलत लिख लिया या फिर आपने मुझसे गलत पूछा था। तो कैंसिल तो नहीं होने के, क्योंकि कैंसिल का मतलब होता है रद्द होना, तो रद्द नहीं होने के एंट्रेंस एग्ज़ाम कभी भी रद्द नहीं हुआ करते हैं। हाँ इन्हें पोस्टपोन होते हैं, इनकी डेट आगे, तिथि आगे बढ़ जाती है। तो पॉसिबिलिटी पूरी है आगे बढ़ने की, कम से कम 80% चांस है, क्योंकि जुलाई में माहौल सुधरता हुआ नहीं दिख रहा है। कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी देखो क्या होता है, जैसे कोई अपडेट आएगी मैं बताऊंगा। अजय राज ने हमसे पूछा है कि कब तक आएगा फाइनल डिसीजन। तो यूजीसी के बारे में पूछ रहे हैं और बहुत जने हैं जो पूछ रहे हैं कि यूजीसी का फाइनल डिसीजन कब आएगा। तो भाई कल फाइनल डिसीजन आने की पूरी संभावना है, और देखो क्या अपडेट आती है। जैसे कोई अपडेट आएगी मैं बताऊंगा। टाइमिंग वगैरह की कुछ पता नहीं कि किस टाइम वो डाल दें, लेकिन जब भी डालेंगे कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आप तक मैं वो जितने भी पेज का नोटिस होगा, जितने भी पेज का वो गाइडलाइंस जारी करेंगे वो तुरंत आपको पढ़ के बताऊं, शॉर्ट में बिल्कुल, तो बताऊंगा बिल्कुल, ठीक है। आगे मुझसे पूछा है, दिव्या ने एक क्वेश्चन पूछा, वही शिवानी मुखिया ने भी पूछा है, अगर हम पास हो गए तो क्लास कहाँ पर चलेगी, यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर। देखो मैंने एक वीडियो सुबह बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अगस्त में आपकी क्लासेस चल जाएंगी और सितंबर में आपकी क्लासेस चलेंगी। 2 महीने में आपकी क्लासेस चलेंगी। वो ऐसे चलेंगी जिनका एडमिशन अभी हुआ है पहले साल, तो उनकी तो चलेगी 1 महीना लेट, और जिनके पहले से हो रहे हैं उनकी चल जाएगी पहले जुलाई के तुरंत बाद चल जाएगी, ठीक है। तो अभी आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्लासेज यूट्यूब पे चलेंगी या व्हाट्सएप पर। देखो मैं आपको ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा बताऊं। हमारे यहाँ पे एक टीचर हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि सचिन मुझे करनी है क्लासेज। उन्हें नहीं पता कि मेरा चैनल है, लेकिन कंप्यूटर वगैरह के जो फॉर्म वगैरह होते हैं उन्हें पता है कि कैफ़े है मेरा, वो फॉर्म भरवाने आते हैं मेरे पास। उनका मेरे पास फ़ोन आया कि सचिन 12वीं क्लास तक हम पढ़ाते हैं, स्कूल में 12वीं तक क्लास है, और 11वीं 12वीं को हमें बताया कि आपको पढ़ाना है, ऑनलाइन पढ़ाना है, तो मुझे सजेशन करो कुछ कैसे क्या करना चाहिए। और बस ये ऊपर से ऑर्डर आए कि आपको पढ़ाना है, आप YouTube पे पढ़ाओ, आप WhatsApp पे पढ़ाओ, आप टेलीग्राम पे पढ़ाओ, आपको कंटेंट जो होता है, जो सिलेबस होता है वो डिलीवर करना है आपके फाइनल डेस्टिनेशन को, एंड पॉइंट तक, आपके मतलब स्टूडेंट तक जो भी हैं वहाँ तक आपको जोड़ के उन्हें बस आपको पढ़ाना है, ठीक है। किसके थ्रू आप पढ़ाओगे डिपेंड्स करता है आप पे। अभी दो तरीके से पढ़ाई होगी, मैंने सुबह वीडियो बनाई है उसमें भी आप देख सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा यहीं पे क्लियर कर दूं। 2 तरीके से आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़, सीसीएस यूनिवर्सिटी नोटिस निकालेगी कि हम बीए की क्लासेज इतनी तारीख से शुरू कर रहे हैं और इतनी तारीख तक क्लासेज चलेंगी, और ये शेड्यूल रहेगा, इतनी तारीख को इतनी तारीख को इतनी तारीख को ये क्लासेज चलेंगी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, मिस नहीं करना है वो चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप, मुझे पता है आप ये बोलोगे, और पिछले अभी भी बोला है कुछ बच्चों ने, कुछ जो चली थी क्लासेज वगैरह, कि भैया हम बीकॉम के हैं, हम बीबीए के हैं, हमारी क्लासेज नहीं चली हैं, हम कैसे पढ़ाई करेंगे, ऑनलाइन तैयारी करेंगे।
तो आप अपने क्लास के क्लास टीचर से या फिर कॉलेज के फैकल्टी से कांटेक्ट में रहें, वो आपको बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको, एक तो CCS यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होना है, अटैच रहना है, मैं भी बताऊंगा, वहाँ से कोई नोटिस आएगा, वीडियो देखते रहना है, कम्युनिटी टैब में जाते रहना है, और दूसरी चीज़ अपने टीचर से कम्युनिकेट करते रहना है। यहाँ पे क्वेश्चन एक बड़ा निकल के ये आता है कि हम प्राइवेट है, क्या हमारी भी क्लासेस चलेंगी? तो प्राइवेट वालों के लिए भाई अभी कोई क्लास की सुविधा नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस से प्राइवेट भी अभी परेशान है, रेगुलर भी परेशान है, तो आपको देखते हुए आपकी प्राइवेट की भी क्लासेस चलाने की बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी बुक स्टोर वगैरह भी तो नहीं खुल रहे, तो आपका सोच सकते हैं वो देख, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम जैसे चैनल पे अगर हुए जहाँ पे हज़ारों लोग अटैच हो जाते हैं, तो हो सकता है कि आपको वो कर दें। बाकी आपके लिए सॉल्यूशन है प्राइवेट वाले जो हैं कि ccsuniversity.ac.in पर ब्रिज लाइब्रेरी नाम से एक ऐप होता है, एक ऑप्शन है, वहाँ पे आपकी बहुत सारी बुक अपलोड कर दी गई है, और अपलोड बुक हो भी रही है वहाँ पे, और कंटेंट अपलोड करने का नोटिस आ गया है कि आप कंटेंट अपलोड करोगे जल्दी जल्दी, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है। और मैंने बताया आपको कि YouTube और WhatsApp पे कहीं पे भी क्लास कर सकते हैं, वो आपके टीचर जहाँ पे कंफर्टेबल हो वहाँ पे कर सकते हैं। आबिद खान ने हमसे पूछा है कि ऑल सब्जेक्ट की तैयारी ऑनलाइन करेंगे क्या? भाई ऑनलाइन कौन कौन से क्लासेज, कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लासेज चलेंगी, वो डिपेंड्स करता है आपके टीचर पे, और यूनिवर्सिटी पे जो अपडेट आएगी वो आएगी। ऐसे लिखा हुआ कि आपकी BA की जूलॉजी की क्लासेज चल रही हैं, BSc की ये चल रही हैं, BA की जूलॉजी नहीं होता सॉरी, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, BBA सोशियोलॉजी की चल रही हैं, BA हिस्ट्री की चल रही हैं, ऐसे आएगा अगर यूनिवर्सिटी में आया। लेकिन अगर आपके टीचर आपको बताएंगे कि हम ये क्लासेस चला रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो टीचर आपको बता देंगे सारी चीज़ें, और नोटिस वगैरह कैसा आता है यूनिवर्सिटी का वो मैं बता दूंगा। आयुषी ने मुझे पूछा है जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा है वहाँ कैसे ऑनलाइन क्लास होगी? तो मैंने इस पे हार्ट जो है वो करा है इन पे, क्योंकि उस टाइम पे जब इनका कमेंट आया मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि बहुत जगह पे ऐसा एरिया है जहाँ पे 40% से भी ज़्यादा, जो यूपी का एरिया है चलो ये तो सही है, जहाँ पे 40% तक लोग चलाते हैं इंटरनेट और यूट्यूब वगैरह, 100 नहीं चलाते, यहाँ पे भी 40 तक चलाते हैं बस। ठीक है, बहुत से रूरल एरिया हैं जहाँ पे यार ढंग से मतलब सही माहौल नहीं है वहाँ पे ऐसे यूट्यूब वगैरह का। और अगर आप कह रहे हो कि यूट्यूब पे हम लाइव कैसे देखें, स्पीड स्लो आती है, तो स्पीड का अलग इशू है, क्योंकि यूट्यूब पे जब लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाए तब भी उस चीज़ को देख सकते हो। व्हाट्सअप पे आपके पास मैसेज आ जाए आप इसे कभी भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे नेटवर्क वगैरह का बहुत ज़्यादा इशू है, जहाँ पे जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, जिन बच्चों के माँ बाप बहुत ज़्यादा गरीब हैं और कोरोना वायरस की वजह से और ज़्यादा उनकी हालात ख़राब हो गए हैं, तो ऐसे में वो क्या करेंगे? तो ये सोचने का विषय है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है मतलब उन बच्चों को। तो देखो यार, अब क्या मैं कह सकता हूँ, ये चीज़ें सोचनी चाहिए CCS यूनिवर्सिटी को। हम अगर सोच भी लेंगे तो हम कर क्या सकते हैं? ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इस पर कर दिया। ठीक है, तो अंकुर का मुझे क्वेश्चन आया था रिजल्ट्स कब आएगा। तो अंकुर ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी, ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लोर पहले ही कर दिया कि ccsuresults.com पे आप ये रिजल्ट्स अपना चेक करते रहें, क्योंकि रिजल्ट की नोटिफिकेशंस वगैरह नहीं आती है। मनस्वी चौधरी ने आखिरी क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इफ समवन इज फेल्ड इन फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ BA LLB? अगर BA LLB के फर्स्ट सेमेस्टर में कोई फेल हो जाता है तो क्या? देखो, अगर कोई फेल हो जाता है तो वो प्रमोट होगा या नहीं, एक्स वाले प्रमोट होंगे या नहीं, बैक वाले प्रमोट होंगे या नहीं, सभी का पता चलेगा कल मंडे में जो गाइडलाइन जारी होगी उसमें पता चलेगा। ठीक है, तो अभी ऐसे हम कुछ भी नहीं बता सकते कि क्या होना है और कैसे होना है, तो वेट करो आप, तो कल पता चल जाएगा कि कैसे क्या होना है। अपडेट सब तक वीडियो का स्केड्यूल है ये पूरा। ठीक है, तो जुलाई माह में टोटल 7 अपडेट सब तक वीडियो आएंगे, और जिस दिन अपडेट सब तक वीडियो आती है उसी दिन मैं लाइव भी आता हूँ। ये एक दिन लेट हो गए हम, 5 तारीख है आज, 4 तारीख को आनी थी। ठीक है, तो अगली जो अपडेट सब तक वीडियो आएगी वो आएगी 8 तारीख तक, क्योंकि यार स्क्रिप्ट वगैरह और क्वेश्चंस वगैरह ढूंढने में टाइम थोड़ा लगता है, इसीलिए लेट हो गया। मैं अगर कल डालता भी तो 12 बजे के बाद आती, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा वेट करके डालते हैं और थोड़े क्वेश्चंस ले लिए जाएं। ठीक है, तो 8 जुलाई को अगली वीडियो आएगी, और जिस दिन ये वीडियो आते हैं उसी दिन मैं 11 बजे लाइव आता हूँ। और बाकी लाइव किस दिन आऊँगा वो बाकी कम्युनिटी टैब वगैरह में भी आप देख सकते हो कि टाइमिंग अगर चेंज हमारी हो जाती है तो वहाँ पर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो बाकी तो वीडियो की अलग बात है, लेकिन अपडेट सब तक वीडियो छोड़ा मत करो, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ मिक्स करके मैं आपको बता देता हूँ। आपका कोई भी क्वेश्चन अगर आप हो तो यहाँ पे सब कुछ हो जाता है।
और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी होगी मैंने इंस्टाग्राम की, टेलीग्राम की और भी लिंक है ट्विटर वगैरह की, वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि हर एक हैंडल को मैं अलग तरीके से जो है यूज करते हैं और आपको पता चल जाएगा, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना। बाकी आपका कोई सवाल ऐसा हो जिसका मैं जवाब देना भूल गया हूँ या फिर मुझे वो पिक करना मैं भूल गया हूँ या फिर आप ज़रूरी था मुझे बताना, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, कमेंट में मुझसे पूछें। अगर आपका सवाल ऐसा हो जो इस सब्जेक्ट से, इस जो मैंने अभी तक बताए हैं आपको 17 सवाल, उनसे अलग होगा तो तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो बाकी ख्याल रखिए अपना, और अगली अपडेट सब तक वीडियो आएगी 8 तारीख को। और ध्यान रखिए कि आप इस तरीके से इस फॉर्मेट में कमेंट मुझे ना करें, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और कल जो भी नोटिस आएगा सबसे पहले आपको बताऊंगा, उसे डिकोड करके, क्योंकि शुद्ध हिंदी होती है इनकी। तो चलो सही है, फिर मिलते हैं कल। और अगर आज कोई नोटिस वगैरह आते हैं CCS यूनिवर्सिटी के तो मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, ठीक है।